अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले नंबर पे मैं आपसे एक माज़रत करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था और आपको पबजी की वीडियोस देखनी पड़ रही थी जो कि मेरी जगह पे कोई और अपलोड कर रहा था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं था। इस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो अब इसके बाद एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो ट्रिक दिखाई जाने वाली है वो उसमें एक इल्लीगल प्रोसेस यूज़ होगा। तो बराए मेहरबानी इसको फॉलो करने से पहले ये चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन लिया जाता है, आपको किसी किस्म का कोई मसला आता है, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अपनी ज़िम्मेदारी पर आप आगे इसको फॉरवर्ड करें। तो अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि इसमें आपको मिलने वाला क्या है। बहुत से लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता। तो ये देख सकते हैं आप, जैज़ की सिम पे है और इसमें आपको 2000 मिनट्स मिलेंगे 3 महीने के लिए। हर महीने 2000 मिनट टोटल, यानी होंगे 6000 मिनट। मैंने इस सिम पे कुछ दिन पहले ही लगाया है और इसके साथ आपको 1 GB फ्री इंटरनेट मिलेगा जो हर महीने आपको मिलेगा टोटल 6 महीने तक। ये मिनट्स 3 महीने के लिए होंगी, वो इंटरनेट 6 महीने के लिए होगा। तो अब सवाल ये आता है कि इसको लगाना कैसे है। ये लगेगा IMEI चेंज के ज़रिए। IMEI चेंज से लगाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि बहुत से लोग कहेंगे कि ये चीज़ हम पहले से यूज़ कर रहे थे लेकिन अब ये मिल नहीं रही। वो इस वजह से क्योंकि वो अभी भी कीपैड वाले ही फ़ोन पे ट्राई कर रहे हैं। मैंने ये ट्रिक आज से तकरीबन 2 डेढ़ साल पहले शेयर की थी। उस वक़्त ये कीपैड फ़ोन के ज़रिए ही लग सकती थी और उसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं था। आपको बस IMEI लगाने के बाद 3111 पे कॉल करनी पड़ती थी और आपकी ऑफ़र लग जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं ये एक पोस्ट जो कि मैंने अभी रिसेंटली जैज़ के पेज और डिजिट के पेज से उठाई है, जिसमें आपको मालूमात भी दी गई हैं कि आपको मिलने क्या वाला है। अनलिमिटेड फ्री कॉल्स के नाम पे आपको बताया जा रहा है कि जी फ्री 2000 मिनट्स होंगे हर महीने के लिए। कॉल सेटअप चार्जेस नहीं होंगे, वैलिडिटी 3 मंथ होगी, चेक करने का कोड है। और फ्री व्हाट्सएप और फेसबुक 5000 MB हर महीने और 3 महीने वैलिडिटी है। और इसी तरह 1 GB इंटरनेट है जिसकी वैलिडिटी 6 महीने, हर महीने 1 GB मिलेगा। अब आप देख सकते हैं नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस में उन लोगों ने बताया है कि 3 महीने के लिए कॉल होंगी और ये सेम जो ऊपर लिखा हुआ है। और आगे नेक्स्ट उन लोगों ने ये चीज़ें जो रेड लाइन जो लिखी हुई है, ये और उससे नीचे वाली चीज़ ये लाजमी है कि इस पे ध्यान दें आप। कस्टमर नीड्स टू परफॉर्म 4G एक्टिविटी, यूज़ इंटरनेट ऑन जैज़ 4G वाया हिज फर्स्ट इंसर्टेड MSISDN इन डिजिट हैंडसेट इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर ऑफर। मतलब कि आपको उस मोबाइल में सिम डालने के बाद 4G एक्टिविटी करना लाजमी है, यानी इंटरनेट चलाना ज़रूरी है, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। फिर आगे पोस्टिंग टाइम उन लोगों ने 72 से 96 घंटे का दिया हुआ है। और सेम चीज़ उन लोगों ने नीचे फिर बताई है कि जी आपका जब 4G वेरीफाई हो जाएगा कि आपने 4G एक्टिविटी कर ली है, उसके बाद आपको 72 से 96 घंटे में मिलेगा। कि अगर उस एग्ज़ाम्पल दिए कि अगर आपने 1 जुलाई को मोबाइल ख़रीदा लेकिन उस डेट पे आपने सिम एक्टिव करके उस पे 4G ट्रांज़ैक्शन कोई भी नहीं की, 4G एक्टिविटी नहीं की, लेकिन आपने 4 जुलाई को की है, तो 4 जुलाई को आपने यानी 3 दिन बाद उसमें एक्टिविटी की है, तो फिर आपका उससे आगे 72 से 96 घंटे के अंदर पोस्ट होगा। और ये पोस्टिंग टाइम रियल भी नहीं है कि इसकी आपको कह लो कि गारंटी भी नहीं है कि इतने टाइम में ही मिलेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। ये चीज़ खुद जैज़ का कहना है। अब ये आप बोलेंगे कि फ़ोटो मैंने अपने तौर पे बनाई है, तो इसका मैं सोर्स भी आपको दिखा देता हूँ। ये जैज़ डिजिट का ऑफिशियल पेज है जहाँ पे ये देख सकते हैं आपको ये मुयस्सर है। उसके बाद अगला सवाल आता है कि ऑफ़र कौन से पे मोबाइल्स पे है। तो डिजिट के तमाम मोबाइल्स, जैज़ के यानी जितने भी मोबाइल हैं सब पे है, सिवाय 2 हैंडसेट्स के। एक जो सबसे पहला इन लोगों ने मोबाइल लॉन्च किया था जैज़ डिजिट के नाम से, डिजिट 4G के नाम से, और वो 1800 रुपये का आया था। फिर सेम मोबाइल दोबारा लॉन्च किया गया था डिजिट 4G क्लासिक के नाम से। सॉफ्टवेयर थोड़ा चेंज था, कलर्स उसमें ज़्यादा दे दिए गए थे, बाकी डिवाइस सेम थी। तो बस इन 2 हैंडसेट के अलावा बाकी जितने भी हैं डिजिट 4G क्राउन और उसके अलावा बोल्ड और तकरीबन 7-8 के करीब हैं। अभी लेटेस्ट जो आए हैं उसमें क्राउन एनर्जी है।
अभी आप देख सकते हैं पावर प्रो, क्राउन और एनर्जी, ये अभी लेटेस्ट इनके हैंडसेट्स जो हैं उन पे मिल रहा है। इसके अलावा एलीट पे भी है, डिफेंडर पे भी है और बोल्ट पे भी है, लाइट पे भी है और आप किसी पे भी लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि इनका IMEI एग्जैक्ट लगाने का तरीकाकार क्या है, कि कैसे आपको ये कंफर्म मिल जाएगा कौन से IMEI पे। तो सिम 1 का IMEI देखें आप, जो पहले जितनी भी इनकी सीरियल्स हैं ना, जिसमें डिजिट 4G एलीट है या लाइट और म्यूज़िक डिफेंडर वगैरह हैं, उनकी IMEI सीरियल IMEI 1 और 2 दोनों के लिए सेम है, बस सेकंड लास्ट डिजिट का फ़र्क है। कुछ हैंडसेट्स के लिए सेकंड लास्ट डिजिट सिम 1 के लिए इवन में है और कुछ का सिम 1 के लिए ऑड में है। मतलब कि अगर क्लासिक है तो उसका इस और डिफरेंट होगा तरीकाकार, हो सकता है उसका सिम 1 का इसमें हो ऑड में हो लेकिन सिम 2 का इवन में हो। इसी तरह दूसरे मोबाइल्स का डिफरेंट है। लेकिन एनर्जी जो अभी नया मोबाइल आया है, इसकी IMEI सीरियल ही टोटल डिफरेंट है। सिम 1 के लिए और सीरियल है, सिम 2 के लिए और है। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करता, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हैं 2 इमेजेस मैं आपको इसकी डिजिट 4G एनर्जी की दिखा देता हूँ। ये इसमें आप देख सकते हैं कि IMEI लास्ट से चेंज है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसको लगाना कैसे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 4G कोई हैंडसेट आपको चाहिए, ज़्यादा बेहतर तो ये है कि अगर आप सस्ता जुगाड़ ढूँढें तो आपको 1800 से 2000 में नया डब्बा पैक, और अगर यूज़ में लेते हैं तो तकरीबन 1000-1200 के करीब या 1500 तक आपको डिजिट 4G क्लासिक हैंडसेट मिल जाएगा। आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आपको एंड्रॉयड आपको कोई मिलता है, जैसे मैं अभी इसमें ये नोकिया 3 यूज़ करने वाला हूँ, जो कि एक पुराना नो एंड्रॉयड फ़ोन ही है, मीडिया टेक प्रोसेसर वाला। कोई भी मीडिया टेक प्रोसेसर वाला फ़ोन होगा, उसका आप सेम प्रोसीजर से MAUI मेटा टूल के ज़रिए वर्जन आप देख लें। इसका वर्जन 10.1816.0.1 है। आपको गूगल से इजीली मिल जाएगा। इसके ज़रिए आपने करना है। फिर आपको मीडिया टेक ड्राइवर्स चाहिए, वो इंस्टॉल करके आपकी कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब डिवाइस को आपने पावर ऑफ कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया। इसके बाद कुछ डिवाइसेस के लिए वॉल्यूम अप होता है, कुछ के लिए वॉल्यूम डाउन होता है, कुछ में दोनों को दबाना पड़ता है। और अगर आप डिजिट यूज़ करेंगे तो डिजिट में 0 का बटन प्रेस करके रखना पड़ता है। तो अब मैं इसको, जो इसका कॉम्बिनेशन है दोनों वॉल्यूम बटन्स को प्रेस करके रखने का, वो लगाऊंगा तो देख लें आपके सामने है वो आगे उसकी परसेंटेज बढ़ना शुरू हो गई है कि ये कनेक्टिंग के लिए ट्राई हो रही है। ये कुछ देर लगेगी, उसके बाद डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो आप ये देख सकते हैं अभी इसमें यहाँ पे एंड्रॉयड पावर बाय एंड्रॉयड का लोगो शो हो रहा है। कुछ डिवाइसेस में यहाँ कॉर्नर पे छोटा सा मेटा मोड लिखा आता है और कुछ डिवाइसेस के लिए अलग आता है। बहरहाल प्रोसीजर सबके लिए यही सेम है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने जो करनी है वो है यहाँ ऊपर टॉप पे लोड DB पे क्लिक करना है और यहाँ से फ्रॉम टारगेट सेलेक्ट कर देना है। जब आप फ्रॉम टारगेट सेलेक्ट करेंगे थोड़ी देर ये लेगा और कुछ डिवाइसेस पे यहाँ सामने एरर आएगा, उसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनका NVRAM में वर्जन का फ़र्क आ रहा होता है। तो नेक्स्ट आपने ये सर्च टूल्स में जाना है, IMEI डाउनलोड पे आना है और उसके बाद रीड में आना है। आपका मौजूदा IMEI आपको शो हो जाएगा। इसको आप क्लियर कर दें। अगर दोनों को आपने चेंज करना है तो दोनों क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख लें, ये हम ये वाला IMEI लगाएंगे तो इसको मैं आपके सामने अभी टाइप कर देता हूँ। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ ब्रेक लगा के आपको टाइप करके दिखा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस डिवाइस के लिए ये सीरियल ही अलग है, तो इसलिए हम इसमें इवन और ऑड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसका ये सेकंड लास्ट डिजिट इवन वाला भी यही सिम 1 का ही है, ऑड वाला भी सिम 1 का ही है। इसमें फ़र्क कहाँ है आप यहाँ देख सकते हैं। ये 260 के बाद यहाँ 0 वाली सीरियल है और यहाँ 2 वाली सीरियल है। तो आपको इस वजह से फिर इसको 0 वाली सीरियल के बाद, जो 0 के बाद है, आपने इसी तरह यहाँ ये 00 ही रहने देना है, 2 वाली सीरियल में नहीं जाना। नेक्स्ट आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी रैंडम IMEI बनाएं, दोनों में से कोई भी जो आपकी लक के मुताबिक आपको लगे कि ये लग जाएगा। वैसे अभी मैं ये IMEI लगाता हूँ तो उसको राइट करने के बाद जैसे ही ये IMEI राइट टू टारगेट सक्सेसफुल हो जाएगा, नेक्स्ट चीज़ आपने ये करनी है
अब इसको डिस्कनेक्ट करना है। मोबाइल यहाँ से ये लोगो दिखाना बंद कर देगा, डेटा केबल निकाल देनी है और मोबाइल को ऑन कर लेना है। जैसे ही मोबाइल आपका ऑन होगा, अब अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन पे ही यूज़ कर रहे होंगे तो आप इसी फ़ोन में, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ही जैज़ वर्ल्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें अपना नंबर लगा के फ्री एमबीज़ ले सकते हैं, उसकी 25 एमबीज़ क्लेम कर लें। या फिर अगर आप डिजिट 4G फ़ोन यूज़ करेंगे तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अपना नंबर जैज़ वर्ल्ड एप्लीकेशन में लगा कर आप 25 एमबीज़ या जो भी आपका डेली रिवार्ड उस टाइम पे चल रहा होगा उसको क्लेम करें। और उसके बाद बस डेटा कनेक्शन ऑन करके कोई भी रैंडमली पेज ओपन कर लें। चाहे व्हाट्सएप का अगर आपके पास पैकेज है सिम पे तो आप व्हाट्सएप पे कोई फ़ाइल डाउनलोड कर लें। बस आपकी 4G एक्टिविटी होनी चाहिए, 4G पे किसी किस्म का इंटरनेट यूज़ होना चाहिए। वो व्हाट्सएप भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकती है, कोई वेबसाइट ओपन करना भी हो सकती है, कुछ भी। और उसके बाद आपने सिंपली सिम को, जब आप ये प्रोसीजर कर लेंगे 5 से 10 मिनट सिम को उस IMEI पे ऑन रहने दें, फिर चाहे आप निकाल के अपने दूसरे मोबाइल में डाल दें, आपको कन्फर्म एमबीज़ मिल जाएंगी। अगर आपसे पहले सेम IMEI किसी और ने यूज़ नहीं किया होगा तो आपको उस पर मिलने वाली ऑफ़र के मिनट्स, एमबीज़ और सोशल जो एमबीज़ हैं वो सब मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत मालूमात मिली होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहें तो, वरना ज़बरदस्ती कोई नहीं है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जैज़ पर 5 GB फ्री इंटरनेट लेने की मिलेगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो सेम जो मैंने पोल में बोला था उसमें ज़्यादातर लोगों ने रूट के मतलब बोला है। तो इंशाल्लाह मेरे पास जैसे ही मेरी डिवाइस वापस आएगी रिपेयर होके, मैं उसको रूट करके आपको उसकी भी वीडियो दिखा दूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।